कि जो एसकेएम ने 10 अक्टूबर को जो प्रेस बयान लिखा है उनमें उन्होंने स्पष्ट किया कि 13 के दिल्ली आंदोलन से हमारा कोई नाता नहीं है। ये उन्होंने अपने प्रेस बयान में स्पष्ट किया। हमने तो जो नाता रखा उनके साथ ये आपको क्लियर कर दिया। हमने नाता रखा, वार्ता की, सफल हुई नहीं सफल हुई अलग बात है। तो उन्होंने लिखकर प्रेस बयान दिया, उसके बारे में वही अपनी बात रख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। दूसरा, वो जो गतिरोध था कि क्या इस इलेक्शन में कोई पार्टी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, जो गतिरोध के मेन बिंदु थे, इसके बारे में स्पष्ट कर दें। अगर आंदोलन चलता है तो उसमें कोई एक ही आदमी वार्ता करके कुछ लोग कुछ भी फैसला कर दें, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या सभी जो भी लोग होंगे, जो भी यूनियंस होगी, उनके सर्वमान्य से फैसला किया जाएगा, जो पिछले आंदोलन में हुआ। तो ये बातों के ऊपर, और हमने कहा, हमने एक लेटर लिख कर दिया कि हमारे से असूली हकीकी आप एका करिए, जो असूलों के ऊपर निर्धारित हो, जिसमें पारदर्शिता हो सभी को। तो वो कोशिश करने के बाद भी वो गतिरोध दूर नहीं का, और किसी की भी जो स्टेज हो वहाँ से किसी के बारे में किसी किस्म का फतवा ना दिया जाए, आगे से इसके ऊपर क्या कोड ऑफ कंडक्ट रखे। तो जो पिछले आंदोलन में समस्या आई थी, इस आंदोलन में समस्या ना आए, इसके लिए हम उनसे बात करते रहे। उनका जो एक पोजीशन सी एसकेएम की, जो कुलवंत सिंह जी संधू उनकी पोजीशन रख रहे थे, उनका कहना था आप अनाड़ी हैं, कभी भी देश में उतना बड़ा आंदोलन 50 साल के बाद नहीं होता। उन्होंने बहुत सी देश की आज़ादी से लेकर अब तक की हमें फॉर एग्जाम्पलें दी। और रुलदू सिंह का मानसा जी का बयान मीडिया के पास अभी 33 साल के पहले कोई भी आंदोलन बनता नहीं है। तो एसकेएम की पोजीशन थी कि दिल्ली का आंदोलन इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है, इसलिए हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हम चाहते थे नवंबर में दिल्ली का आंदोलन हो, हमने ये बात भी रखी। वो बोलते थे दिल्ली का, ये हम देश की राजधानियों में आंदोलन करेंगे। हमने कहा कोई नहीं, इस आंदोलन में आगे का ऐलान कर दीजिए दिसंबर का। अगर ये आंदोलन इतना 13 फरवरी तक लेट आया, इसीलिए आया कि एसकेएम नहीं समझता था कि दिल्ली का आंदोलन करा जाए। इसलिए फिर जब हमें सभी उनके बातचीत करने के बाद सभी संभावनाएं खत्म हो गई कि एसकेएम की पोजीशन संघर्ष करने की नहीं है, तो हमने अपने तौर से डल्लेवाल जी के ग्रुप के साथ मिलकर आगे का कार्यक्रम लिख दिया, जो आपके सामने है। इस बात की भगवान की दया है, कृपा है, आज पूरी दुनिया में ये आंदोलन जा रहा है। पूरी देश दुनिया के लोग पूरे भारत के खेत खलिहानों में हमारी आवाज़ जा रही है, और हम फिर इस बार किसानों के मुद्दे मोदी सरकार के सामने रखने में कामयाब हुए। मनजीत सिंह जी राय इसको पंजाबी में रिपीट कर देंगे।